नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक महान स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी, जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया है। कैसे उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बोस और मां प्रभावती थी। जानकीनाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। प्रभावती और जानकीनाथ की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेन्सॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंस कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा मीन्स इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत ही कठिन था, किंतु सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किए। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस में चौथा रैंक हासिल किए। बात करें 1921 में, तो 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र अतिशीघ्र भारत लौट आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। बोस महात्मा गांधी की अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से वे सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे। वहीं बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे महात्मा गांधी और उनका मकसद एक ही है, यानी देश की आज़ादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। देखा जाए 1938 में, तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं थी। 1939 में बोस ने पुनः एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए। गांधी जी ने इसे अपनी हार के रूप में ले लिया। उनकी अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है, और ऐसा लगने लगा मानो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से वे त्यागपत्र दे देंगे। गांधी जी के विरोध के चलते ही इस विद्रोही अध्यक्ष ने त्यागपत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी जी के लगातार विरोध को देखते हुए इन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नज़रबंद कर दिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुँचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। वह 1933 से 36 तक यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौरा था कि हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फासीवाद का। नाजीवाद एवं फासीवाद का निशाना इंग्लैंड था, जिसने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर एक तरफा समझौता थोपे थे। वे उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहते थे। भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जी हाँ दोस्तों, वो तो हम लोग भी जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीति और सैन्य सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने
1937 में अपने सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की बेटी भी हुई, जो वर्तमान में जर्मनी में सपरिवार रहती है। नेताजी हिटलर से भी मिले। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आज़ादी के लिए कई काम भी किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहाँ से वह जापान पहुँचे। जापान से वह सिंगापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। जिसका कैप्टन बनाया गया लक्ष्मी सहगल का। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना हुआ था। नेताजी अपने आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को वर्मा पहुँचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" दिया था। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो, जो आपका जापान की राजधानी है, वहीं पर जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, उनका शव नहीं मिल पाया है। नेताजी के मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के और वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगी। धन्यवाद।